एवरीवन, दिस इज कामनी। वेलकम बैक टू उम्मीद। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो छोटी सी फैमिली है उम्मीद की, जिसमें आप और हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, उनमें से कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन करा था कमेंट के थ्रू, जिनको मैं आंसर नहीं कर पाई थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना था, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है और भी बहुत से पेरेंट्स के हो, तो शायद उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए या फिर कुछ आइडियाज मिल जाए उनके सिचुएशन को हैंडल करने का। देखिए, मैं कोई थेरेपिस्ट, डॉक्टर या कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ पेरेंट, एक ऑटिज्म मॉम हूँ मैं। तो किस तरह से मैं इस सिचुएशन को हैंडल करती, जिस सिचुएशन में आप हो, तो उस तरह से मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपकी जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पेरेंट है सदाफ खान जी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि उनका जो बच्चा है वो बार बार बाहर जाने की बहुत जिद करता है, तो क्या करें। तो सदाफ जी, अगर मैं आपकी जगह पे होती और अगर शिवांश बार बार बाहर जाने की जिद करता, तो पहले तो मैं उसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती किसी और चीज़ से, उसकी मनपसंद कोई चीज़ दे के। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो मैं उसको लेके जाती, उसको रनिंग कराती, मैं उसको वॉक पे लेके जाती। अगर सपोज मैं किसी फील्ड में लेके जा रही हूँ उसे, तो मैं उसके साथ कैच एंड थ्रो प्ले करवाती या फिर बैट एंड बॉल प्ले करवाती। अगर मैं उसको गार्डन में लेके जाती तो मैं मेक श्योर करती कि वो सिर्फ स्विंग पे ना बैठे, उसमें मंकी बार पे हैंग करवाती या ग्रास जो है उसके ऊपर मैं उसको बेयर वॉक करवाती या व्हील बैरो करवाती या फिर समर सॉल्व करवाती। अभी जो पार्क के एज है उसके ऊपर मैं उसको टेंडम वॉक करवाती। तो इस तरह की एक्टिविटीज मैं कराती ताकि जो उसको प्रोप्रियोसेप्शन है, वेस्टिबुलर का इनपुट है, जो भी सेंसरी इनपुट है, वो उसको मिले। साथ ही साथ वो एक एनवायरनमेंट से चीज़ें भी सीखे। तो आप जब उसको बार बार बाहर ले जाके ये सब चीज़ें कराओगे ना, तो आपके बच्चे को समझ में आएगा कि मुझे पापा ले तो जा रहे हैं बट मुझसे काम करवा रहे हैं, जो उसके बॉडी को थकाएगा। तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे आपको बाहर ले जाने का डिमांड कम कर दे। आई होप कि ये आइडिया जो है वो आपको काम करे, और मेरे इस आइडियाज हो सकता है कि आपको और भी नए नए आइडियाज मिले आपके बच्चे के जो ये बाहर जाने की जिद है उसको कम करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए। एक पेरेंट है जिन्होंने मुझसे पूछा है कि हाउ टू मैनेज टोडलर्स बिहेवियर एंड उनको रोड अवेयरनेस के बारे में किस तरह से सिखाया जाए। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे में कोई भी बिहेवियर है आपको लगता है, तो सबसे पहले उसके लिए एक जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो। आप जब भी अपने बच्चे से बात करते हो तो छोटे तो फिर स्मॉल वर्ड या सेंटेंस में बात कीजिए, ताकि आपके बच्चे को समझ में आए कि आप उनसे क्या कहना चाहते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ अपने बच्चे को कह रहे हैं, वो समझ नहीं रहा है कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो, तो उस समय आप भी फ्रस्ट्रेट होता है। और क्योंकि आप बच्चे को कमांड दे रहे हो कंटिन्यूसली, पर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, तो वो भी इरिटेट हो जाते हैं। तो सपोज आप किसी किसी जगह जाते हो जहाँ पे आपका बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा है, पिंचिंग कर रहा है या फिर हिटिंग कर रहा है, तो आप तुरंत उस बच्चे को उस माहौल से निकाल के एक पॉजिटिव, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में ले जाइए। फिर उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। पिंचिंग एंड हिटिंग जो है वो दूसरे इंसान को हर्ट करता है, विच इज़ नॉट गुड। आप उसे समझाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि वो 10 बार, 15 बार, 20 बार में नहीं समझे कि आप क्या कह रहे हो, पर जब आप रिपीटेशन हर बार करोगे ना, तो उसको धीरे 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 वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। जहाँ तक रोड अवेयरनेस की बात है, तो रोड अवेयरनेस जो है आपके बच्चे में धीरे धीरे ही आएगा। अगेन यहाँ पे भी रिपीटेशन रिपीटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बच्चे के जर्नी में, डेवलपमेंट में। आपका जितना रिपीटेशन होगा जिस चीज़ को लेके, वो चीज़ उनको समझेगा धीरे धीरे से, लेकिन वो समझती जरूर है। तो जहाँ तक रोड अवेयरनेस की बात है, तो आप जब भी रोड क्रॉस कर रहे हो तो अपने बच्चे को बोलिए कि आपका हैंड जो है वो होल्ड करके रखें, आपका हैंड वो ना छोड़े। यू कीप सेइंग कि होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड। और जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आप उसे बोलो लुक हियर एंड क्रॉस, यानी कि आप देखो कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, किसी गाड़ी का साउंड तो नहीं आ रहा है। आप उन्हें सिखाने की कोशिश कीजिए देयर इज नो व्हीकल, वी कैन क्रॉस, व्हीकल कमिंग, वी कैन क्रॉस। इस तरह का फ्रेज आप छोटे छोटे यूज करोगे ना बार बार लगातार,
तो उनको समझ में आएगा। इस तरह का एक आप घर पे भी एक प्रिटेंड एंड प्ले कर सकते हो। आप ऐसे A4 साइज में रोड का प्रिंट आउट निकालो, 5-6 ऐसे लगा दो। आप एक सिग्नल बना सकते हो, सिग्नल इस तरह से खड़े कर सकते हो और छोटा छोटा गाड़ी आप रख दो जो रोड आपने क्रिएट किया उसके ऊपर। उससे बोलो कि सी व्हीकल्स आर कमिंग, वी कांट क्रॉस द रोड। सारे व्हीकल्स हटा दो, फिर बोलो सी देयर इज नो व्हीकल्स, वी कैन क्रॉस द रोड। इस तरह से जब आप प्रिटेंड एंड प्ले करते हो उससे भी सीखता है बच्चा। जब उसको रियल इन्वायरमेंट में लेके जाते हो, रियल रोड पे लेके जाते हो, रियल व्हीकल्स वो जब देखता है तो उससे भी उसको चीज़ें समझ में आती है। जिस तरह से कि आप रिपीटेशन करोगे चीज़ों को लेके, सिखाने को लेके, तो आपका बच्चा जरूर समझेगा। पेरेंट ने मुझसे क्वेश्चन करा है कि मैम मेरा बेटा जब भी बॉल पे जंप करता है ना तो बहुत हाइपर हो जाता है। तो अभी मैंने जिम बॉल एक्टिविटीज़ का जो एक वीडियो डाला था उसके ऊपर उनका कमेंट आया था। तो मैं इसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपका बच्चा बॉल पे जंप करने से बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है तो जंपिंग वाला पार्ट जो है वो आप स्किप कर दीजिए, वो मत कराइए। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है जिम बॉल पे वो सारी कराइए, क्योंकि जिम बॉल की एक्टिविटीज़ करने से क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है, तो वीडियो आप जाके देखिए। जंपिंग वाला पार्ट स्किप करके आप बाकी एक्टिविटीज़ अपने बच्चे को बिल्कुल करा सकते हैं। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, एज अ मदर, एज अ ऑटिज्म मदर, अगर मैं आपकी सिचुएशन में होती, आपकी जगह पे होती, तो किस तरह से मैं शिवांश को हैंडल करती, उस हिसाब से आंसर दिया है। आई होप कि आपको मेरे आंसर से कुछ आइडियाज़ मिला हो या नए नए आइडियाज़ मिले हो। किस तरह से होता है ना कई बार कि आप किसी से जब बातचीत करते हो ना तो आपको लगता है अरे यार ये चीज़ तो ऐसे भी किया जा सकता है, अरे ये चीज़ तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो उससे भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसलिए हमेशा जब भी थेरेपी सेंटर में जाते हो तो पेरेंट्स से बातचीत किया करो, एक दूसरे के आइडिया एक्सचेंज किया करो, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने बच्चे की हेल्प कर सको। आपको मेरा जो भी क्वेश्चंस का आंसर थे रिलेवेंट लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ यूज़फुल है आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। जाते जाते मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी सारे मॉम्स से कि प्लीज़ अपने बच्चे पे मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आपके बच्चे को। आप सिर्फ थेरेपिस्ट या बाहर के किसी भी इंसान पे भरोसा करके मत बैठो कि वो आपके बच्चे के साथ कुछ चमत्कार कर देगा। मैं शिवांश के ऊपर पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा है शिवांश का इम्प्रूवमेंट यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए मुझे लगता है पेरेंट्स को तो अपने बच्चे पे काम करना 100% इम्पॉर्टेंट है, तो ही आपको आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चे पे बहुत सारा मेहनत करो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।